Assalamualaikum. Today my topic is chapter number 2, define operators, if conditions and switch statements. डियर व्यूअर्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे अपने ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट को। जिस तरीके से आपने वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा वेरिएबल्स और हमारे ऑब्जेक्ट्स को, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स डेटा को, हमने वेरिएबल्स को यूज किया प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स डेटा के अंदर, और नॉन प्रिमिटिव्स डेटा के अंदर से हमने उसके ही यूज से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था फर्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अब अपनी वीडियो नंबर 2 में ऑपरेटर्स को, जिनके यूज से हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाएंगे। हम सारे ऑपरेटर्स को क्लियर करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट में ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब चलिए हम रेपिल नंबर मतलब कि फोल्डर नंबर 3 बनाते हैं और इसमें नोड.जेएस से बनेगा। 1 मिनट। न्यू रेपिल पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अ फोल्डर बनाएंगे नोड.जेएस से। देखें कि इसमें न्यू रेपिल तो बन ही नहीं रही। आपकी भी कुछ रेपिल्स बनाने के बाद ऐसा एरर शो होगा, इसमें पेमेंट मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि जो हमने बनाई हुई रेपिल्स है ना, बस उसी पे ही काम कर लेंगे कमेंट आउट करके। ना एक रेपिल के अंदर दूसरे फोल्डर्स बन सकते हैं, ना ही फाइल्स बन सकती है। इसीलिए हमने ये जो 3 फोल्डर्स बनाए हैं, इनमें फाइल्स होगी ना, बस उसी पे ही काम कर लेंगे अपना आगे प्रैक्टिस वर्क। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, ये देखें। a प्लस बी, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, जिसमें ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर भी आ गया और ऑपरेंड भी आ गया। ऑपरेटर हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहलाते हैं, और जो ये ए बी है वो ऑपरेंड कहलाते हैं। और ऑपरेटर हमारे 4 तरह के होते हैं: यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड स्पेशल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनरी ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। यूनरी ऑपरेटर में 3 तरह के होते हैं: इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड निगेशन। अब पहले हम इंक्रीमेंट का काम कर लेते हैं। इंक्रीमेंट में 1 प्लस हो जाएगा। इंक्रीमेंट में आपका जो वैल्यू होगी ना, उसके साथ 1 प्लस हो जाएगा। वन मिनट। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पहले हमें प्लस प्लस लगाना है और उसके बाद एक को रन करवाना है, और अब आपको आंसर मिलेगा। आप इसको कमेंट आउट कर दें तो आपने आगे काम किया है। अब रन होगा। देखें 21 आ गया। अब इसी तरह डिक्रीमेंट होता है, कंट्रोल सी।
इंटर कंट्रोल V। अब देखें इधर जहाँ प्लस प्लस है ना वहाँ हम माइनस माइनस डाल देंगे। ये देखें एक ही तरह का वेरिएबल नहीं बन सकता तो इसीलिए इसको कमेंट आउट कर देंगे और अब रन करवाएंगे, हो जाएगा 20 में से 1 माइनस हुए। अब निगेशन का काम क्या होता है, आपका अगर वैल्यू प्लस में है तो वो माइनस में करेगा और अदरवाइज वैल्यू प्लस माइनस में है तो वो प्लस में करके दिखाएगा। ये भी काम कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखिए इसको रन करेंगे, देखिए ए ही आई, मतलब ये जो प्लस का है ना लेकिन ये माइनस में कन्वर्ट हो गया है। निगेशन का ये काम होता है। अब हमने पढ़े यूनरी ऑपरेटर्स, अब हम सेकंड पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर। कंट्रोल C एंड इसको कमेंट आउट करेंगे। कंट्रोल V। अब बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में, और बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कहते हैं। 1 मिनट में करके दिखा रही हूँ। कंसोल डॉट लॉग प्लस V, देखिए रन हो गया 22। अब इसी तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सारे करेंगे। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स के स्क्वायर रूट। आपको अब ये रन होकर आ गए। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स खत्म हो गए। अब ये हमारे 6 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए जो कि हमने पढ़ लिए। अब इसे कमेंट आउट कर देंगे और इसको कॉपी भी कर लेंगे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक इसी तरीके से होते हैं, बस उनके ये जो प्लस है ना इसके बाद ना हम इधर इजिकल्ट लगा देते हैं और आंसर हमें वही मिलता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब रन करवा के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए वही आंसर मिला। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं 6 तरह के, और इसको भी अभी कमेंट आउट कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जो कि 3 तरह के होते हैं। एंड मतलब कि आर, नॉट एंड, आर एंड और नॉट। अब आर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज लेट a is equal 20 and let b is equal to। अब कंसोल, और ये ऑपरेटर्स जो हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन में होते हैं। दोनों सिचुएशन जब ट्रू होगी अदरवाइज फॉल्स होगा तभी ट्रू दिखाएंगी। अब देखें, अब मैं कहूँगी a इज इक्वल बी, मतलब कि ए बराबर है बी के।
और दूसरी भी कंडीशन दूंगी आर आर लगा के, कहूंगी इधर ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए, अब दोनों जो है ना वो फॉल्स के, मतलब एक फॉल्स है एक ट्रू है कंडीशन। अब तभी ये फॉल्स दिखाएगा। देखिए फॉल्स आंसर आया। और ऐसे और ऑपरेटर्स दो दो कंडीशन के बीच में यूज होता है। अब हम करेंगे नॉट ऑपरेटर्स। कंसोल डॉट लॉग, इसमें किसी भी एक वैल्यू की आप, मतलब एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी ना, तो अभी आपका जो वैल्यू है, आपका जो आंसर है वो ट्रू में ही निकल कर आएगा। इसमें एक भी आपकी ट्रू होगी तब भी चल जाएगा। हम ये देखिए आ गया ना ट्रू, क्योंकि एक ट्रू थी फॉल्स थी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो ही नहीं सकता, बट ए बड़ा है बी से, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी काम हो गया। अब नॉट वाला काम करेंगे। ए नॉट इक्वल बी। अब देखिए ये रन करवाएंगे, ट्रू, मतलब ए बराबर नहीं है बी से, ये नॉट का काम हो गया। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। हम अपने आखिरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन let a is equal to 20, let b is equal to 5 या कर लें 50। अब आ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग a इज इक्वल टू b। अब देखें, आपको रन करके दिखाने, इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स में ही आंसर मिलने वाला है। अब देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कितने होते हैं ये 1। अब देखें इक्वल इधर हो जाएगा नॉट इक्वल, ये हमारा ऑपरेटर्स है। और इधर जो हम थर्ड इक्वल भी लगाएंगे, बिकॉज के ना जब थर्ड इक्वल लगाते हैं ना किसी भी डेटा में, तो इसकी डेटा टाइप पर बात हो रही है, और इधर कर देंगे नॉट इक्वल। अब ये दो इक्वल हो गए ना, अब ये दोनों में हम किसके बारे में बात करें, डेटा के बारे में। इधर वैल्यू के बारे में बात हो रही है, इज इक्वल नॉट इक्वल, और इधर हो गई इसकी डेटा इक्वल है ए बी से, और इधर हो गई, ये इधर देखेगा इसकी जो डेटा है वो नहीं इक्वल है, उस तरीके से जवाब लाएगा। अब ए ग्रेटर देन और ए लेस देन भी होता है। कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। अब ये मैच होंगी ना कंडीशन, तभी आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। अब देखें
इक्वल हो गए, नॉट इक्वल, एंड डेटा टाइप वाला इक्वल एंड डेटा टाइप नॉट इक्वल। ए ग्रेटर देन है बी से, अब ये मैच होगा। ए लेस देन है बी से। सारी कंडीशंस, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। मैं आपको ये दोनों नाम इसलिए बता रही हूँ कि कल को आपको कोई सवाल करे और आपको डिफिकल्टीज ना हो। देखिए आ गया, ए इक्वल है बी से फॉल्स, ए नॉट इक्वल है बी से ट्रू, इसकी डेटा टाइप सेम है तो ये फॉल्स आया। और नॉट इक्वल मतलब कि ये जो है ये बराबर नहीं है, इसकी डेटा टाइप बराबर है इसकी डेटा टाइप, तो इसलिए हमारा ट्रू आया है। और एक ग्रेटर देन है बी से, तो ये मतलब सही है कंडीशन, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है तो इसीलिए फॉल्स आया। तो बी बड़ा है ए से, तो ए ग्रेटर देन है बी से, तो इसीलिए हमारा ट्रू आंसर आया। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। और हमने 4 ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी आपसे, बाइनरी ऑपरेटर्स के, ये हमारे खत्म हो गए। देखिए अर्थमेटिक होता है, असाइनमेंट होता है, और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, 4 होता है कंपैरिजंस और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये 4 तरह के हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और देखिए हमने यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में भी देखा। यूनरी ऑपरेटर्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। इधर यूनरी और टर्नरी और स्पेशल ऑपरेटर्स हम नहीं पढ़ते, बिकॉज हमें इन्हें यूज ही नहीं करते तो हम इसे नहीं पढ़ते, हमें इतना यूज नहीं आते हैं तो हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं। वैसे होते हैं और हम डिस्कस नहीं करते। जी तो डियर्स व्यूवर्स, अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और हमारे स्विच केस के स्टेटमेंट को। कंडीशनल स्टेटमेंट 4 तरह की होती हैं, अब हम यूज करके देखेंगे। लेट वेरिएबल बनाएंगे, लेट एज इज इक्वल 20। अब इसमें स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ एज ग्रेटर देन 19, इफ एज ग्रेटर देन 20। और अब बताएंगे हमें क्या करना है। जब 20 हो एज तो हमें console.log में लॉग में लिखना है रॉन्ग, मतलब जैसे ही रॉन्ग किया है तो इसमें स्ट्रिंग में लिखेंगे तभी हमारा ये रन होगा। सेम इसी तरीके से अब ये स्टेटमेंट है, इसको कॉपी की कंट्रोल सी, इसको अब इल्स इफ में डालेंगे, इल्स इफ। अब इधर स्टेटमेंट कंट्रोल वी करेंगे, अब ये तो सेम हो गई। अब इधर लिख देंगे नॉट इक्वल, एज अगर नॉट इक्वल हो 20 से तो लिखकर आना है दिस इज डिफॉल्ट रॉन्ग। सेम इसी तरीके से अब हमें 3 स्टेटमेंट को यूज करना है, जो कि है इफ इल्स। हम किसी भी तरीके से कंडीशन दे सकते हैं। कंट्रोल वी किया और मैंने स्टेटमेंट लगाई इक्वल हो। अब इक्वल भी तो पता नहीं है ना, सेम तो करनी है ना, तो इसमें लिखेंगे राइट, RIGHT राइट। 1 मिनट, इसमें शायद चौथी कंडीशन नहीं सेम हो रही है, मैच नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे एल्स ही कर देंगे और अब रन करवाएंगे तो ये हो जाएगी। वन मिनट, डिफॉल्ट चेक करते हैं।
इसमें कंडीशन नहीं देते तभी ये रन नहीं हो रही थी, अब ये रन हो गई है। और इसमें मैंने कहा था ना कि 4 स्टेटमेंट होती हैं, 4 नहीं होती हैं, तो 3 होती हैं, इसमें रन नहीं हो रही इसीलिए। अब मैं इसको यूज करके दिखाऊंगी आपको स्विच और केस में। स्विच और केस का कैसे है इसी वेरिएबल पे यूज होगा। अब देखिए इसमें तो सिर्फ 3 कंडीशन लगती हैं, बट स्विच केस में जितनी आप कंडीशन देना चाहे उतनी आपकी लग जाएगी। अब स्विच किस पे करें? एज पे। अब हम काम बताएंगे इसे केस के जरिए। केस लिखते हैं, अब कितनी लगानी है? 10। मैं 10 लगा रही हूँ। केस दैट मीन्स वैल्यू, और इसमें ना वैल्यू पे ही काम होता है। वैल्यू हमारी 20 है ना, तो अभी हम 10 का लगा रहे हैं, तो 10 हो तो तब ये रन हो, ये वाला कोड। कंसोल डॉट लॉग और ब्रेक लगेगा इधर, इंटर करेंगे फिर सेम इसी तरीके से ब्रेक लगेगा। और इस स्टेटमेंट को इसी तरीके से लिखते हैं। अगर ब्रेक नहीं देंगे फिर सारा एक साथ आ जाएगा। कंट्रोल V, कंट्रोल Z, कंट्रोल C किया कॉपी और इसे इंटर किया, कंट्रोल V, इंटर किया, कंट्रोल V। अब देखें एक केस में हमें 20 का भी तो देना है ना, तो 20 सेम हो जाएगा। 21 इरेज करेंगे और इधर हम इधर अल्ट रखेंगे और इसको 00 लगा के 1000 कर देंगे। 1000 किया, अब रन करवा के देखेंगे। अब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब देखें 20 था तो 20 मैच कर गया। इसमें स्विच और केस में ये होता है, डिफरेंस ये है कि ये इसमें मल्टीपल वैल्यूज पर काम हो सकता है। जैसे हमने दी इधर सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज, अगर हम 10 भी देते तो भी ये रन करता, सिर्फ उस वैल्यू को लेता जो इससे मैच कर रही है। और ये सिर्फ नंबर्स पर ही काम करती है और स्ट्रिंग पर करती है। और इफ इल्स जो है वो आपकी सारी कंडीशंस पर, स्ट्रिंग पर, नंबर पर, किसी भी चीज पर वर्क कर सकती है, बट इसमें 3 स्टेटमेंट ही डलती हैं। केस मीन्स दैट वैल्यू। अगर आप केस में कुछ भी लिख रहे हो तो आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ है। अगर आपकी वैल्यू 20 है तो केस में आपने कोई भी केस इस तरह का डालना होगा जो आपकी वैल्यू से मैच कर जाए। डिफॉल्ट में हम अक्सर वो चीजें लिखते हैं जो हमारी वैल्यू में से मैच नहीं कर रही हूँ। वो हमारी डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी स्विच केस में यूज होती है। इफ इल्स जो है वो हमारी कंडीशंस, स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये चीज अगर इससे बड़ी हो या इससे छोटी हो या इससे इक्वल हो या इससे नॉट इक्वल हो तब हमें परफॉर्म करके दे। इसलिए जहां पर हमें कंडीशंस, स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम इल्स इफ यूज करते हैं, और जहां पर हमें वैल्यूज पर काम करवाना हो वहां पर हम स्विच केस यूज करते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग मी। आप लोगों का इतनी मोहब्बत देखी हमने प्लेलिस्ट जो हमने जावास्क्रिप्ट की न्यू बनाई उसमें आपने इतना प्यार दिया कि आप दिन ब दिन हमारी वीडियोस को देखते जा रहे हैं, बट एक चीज आप करना भूल जा रहे हैं, वो है सब्सक्राइब। तो प्लीज जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगी आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रोज की वीडियोस जो आप तक हमें ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है वो पूरा मिल जाए, ताकि आप इस तरह पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट को सीख सकें। और आप इसे और ज्यादा प्रैक्टिस करें, दिन ब दिन आपकी जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। जब तक आप देख लेते हैं ये बात अलग है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इसमें अच्छी तरह से डेवलपर नहीं बन सकते। और जो भी आपको इसमें एरर हो, जो भी मसला हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
विजुअल बेस में भी जो मसला हो, अगर आप रेपलेट में काम नहीं कर रहे हैं, विजुअल बेस में कर रहे हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि विजुअल बेसिक्स में हमने करने के बाद ही जावा स्क्रिप्ट रेपलेट में की है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।